प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रीवेंटिव मेंटेनेंस महाकार्यक्रम के तहत विद्युत उपकेंद्र बरौरी अहिर का निरीक्षण करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। आपको बताते चलें कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है प्रीवेंटिव मेंटेनेंस महाकार्यक्रम के तहत ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचकर सुरक्षा उपकरण व रखरखाव के लिए जानकारी, साथ ही कर्मचारियों को विद्युत हादसे से बचने के लिए सेंसर लगे हेलमेट व सेल्फी बेल्ट की भी जानकारी दी। वहीं मंत्री ए.के. शर्मा ने निरीक्षण के दौरान विद्युत ट्रांसफार्मर में तेल भरते नजर आए। कर्मचारियों को ऊर्जा मंत्री ने प्रशस्ति पत्र भी सौंपे। वहीं मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि 1 माह के कार्यक्रम में मेंटेनेंस के कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, जिससे कि 1 वर्ष तक कोई दिक्कत ना हो। वहीं मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि विभाग अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी करता है, वहीं जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाले कर्मचारियों को दंडित भी करता है। हमारे दोनों ही शस्त्र लगातार चलते हैं। जी, आपकी जानकारी में शायद आया होगा कि जहां एक तरफ आज महासफाई का एक अभियान हम लोगों ने छेड़ा था माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और आशीर्वाद से, उसी प्रकार हमारे विद्युत विभाग ने, ऊर्जा विभाग ने भी आज से एक बहुत बड़ा एक कार्य हम लोगों ने छेड़ा है। उसे हम अनुरक्षण माह पूरे अक्टूबर, आज से 31 अक्टूबर तक, और आवश्यकता होगी तो उसके बाद भी 15 दिन का हम लोगों ने उसके फॉलोअप के लिए भी रखा है। कुल 1.5 महीने का हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जिसको कहते हैं या अग्रिम अनुरक्षण जिसको कह सकते हैं, ऐसा एक अभियान हमने छेड़ा है। जैसा कि आपने इसी पावर हाउस पे देखा, सब स्टेशन पे देखा कि जब से पावर हाउस बना है, आपने सुना भी, तब से उसकी रंगाई पुताई नहीं हुई थी। यहाँ तक कि जो ट्रांसफार्मर के आसपास का जो एक आवश्यक कार्य होता है उसकी पुताई का, वो भी नहीं हुआ था मेटल पे। कई बार हमने अपने सब स्टेशन की चेकिंग में हमने ये भी देखा है कि गर्मी के दिनों में, लखनऊ में ही मैंने देखा था, गर्मी के दिनों में जब चरम पे होती है गर्मी, उस समय 10:30 बजे रात को शटडाउन लेकर के ट्रांसफार्मर में तेल भरने के लिए का कार्य किया गया था। तो मुझे उसी से चिंता हुई कि भाई ये काम तो पहले भी हो सकता था। और आज यहाँ जैसा कि आपने सुना भी कि एक बार अगर ट्रांसफार्मर में तेल भर दिया जाए, उसमें कोई लीकेज न हो, तो सामान्य रूप से 1 साल तक चल जाना चाहिए। तो हमारा ये आशय है कि इन दिनों में इस तरह के जो अनुरक्षण के कार्य हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कार्य हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में तेल भरना, ट्रांसफार्मर का फ्यूज ठीक रखना, जो आपने अर्थिंग की रॉड देखी, बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, उसमें बिजली है कि नहीं है, आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सारी बातें इस महीने में हमने निर्देश दिए हैं। हमारे सभी कर्मी, विद्युत कर्मी इस काम में लगे हैं कि उसका हम लोग निश्चित रूप से उसका अनुपालन करते हुए सारी तैयारियां हम करेंगे, जिससे कि आने वाला पूरा 1 वर्ष हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता न रहे। नहीं तो हमारी छोटी छोटी कमियों से, कहीं ट्रांसफार्मर में तेल नहीं भरा है, बंद करना पड़ता है, ट्रिपिंग, जनता के लिए ट्रिपिंग होती है, कहीं हमारा फ्यूज ठीक नहीं होता है, उसके लिए ट्रांसफार्मर, बहुमूल्य ट्रांसफार्मर जल जाता है, कहीं अर्थिंग नहीं होती है ठीक से, हमारा कोई बहुमूल्य मानव बल जो है उसको एक्सीडेंट होता है, विद्युत कर्मी की जान चली जाती है। ये सारी बातें जो है मानवीय तैयारी, मानवीय कार्य से संबंधित हैं, उनको करते हुए इस पूरे महीने में हम लोग अनुरक्षण का कार्य करेंगे, जिससे आने वाले पूरा 1 वर्ष हमारा जो है वो ट्रिपिंग हम कम कर सकें, शटडाउन कम लेना पड़े और कहीं कोई एक्सीडेंट या इस तरह की कोई बात ना हो। एक और कार्य इसमें मुझे जो याद आ रहा है, और वैसे तो कई कार्य हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि जब जो लाइनें हमारी यहाँ से वहाँ जाती हैं, बीच में पेड़ आते हैं, पेड़ों के ऊपर से, पेड़ों के बीच में से हमारी लाइनें जाती हैं, उन डालों को काटना होता है, जिससे कि वो डालें जो हैं, डालों की वजह से हमारे तार लड़े ना। ये सारा अनुरक्षण प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है और उसे करते हुए हम लोगों को पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली देने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, इसी विद्युत उपकेंद्र के किसान और जो ग्रामीण हैं, लगातार आरोप रहते हैं कि मोटे बिल भेजे जाते हैं, उसके बाद यहाँ विभागीय कर्मचारी है उनसे सेटलमेंट के नाम पर वसूली करते हैं। आए दिन कई बार ऐसी चर्चाएं हुई, यहाँ एक घूसखोरी में एक कर्मचारी पर कार्रवाई हुई, क्या आगे की क्या रणनीति? तो आपने स्वयं ही कह दिया कि घूसखोरी में एक कर्मचारी पर कार्रवाई हुई, तो आज भी मैं कह रहा हूं कि जहां ऐसी कोई शिकायत आएगी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा
कि हमने बहुत से कर्मचारियों को पुरस्कृत किया है उनके अच्छे कार्य के लिए। तो जहां हम एक तरफ अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खराब कार्य के लिए या इस तरह की जनता के साथ धोखाधड़ी बदमाशी करने वालों को हम दंडित भी करते हैं और हमारा दोनों ही शस्त्र लगातार चल रहा है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।